Hi everyone, I am Pankaj. I am a second year MBBS student at AIMS Sodhpur. I hope you all are doing very well and आपके पेरेंट्स भी अच्छे होंगे और आप भी। कल शाम को एक बहुत प्यारा इंसिडेंट हुआ। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया इंस्टाग्राम पर और उसने पूछा कि भैया कुछ ऐसे टिप्स दीजिए आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो आपने पर्सनली अपने आप पर अप्लाई किए और हमें भी अप्लाई करने चाहिए ताकि हम हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं जो नीट 22 में बैठेंगे और 3 में बैठने वाले हैं उनसे एक एक्स्ट्रा एज ले सके, एक एक्स्ट्रा स्कोर बूस्टअप कर सके हमारा। राइट, मैंने उस बच्चे को वही रिप्लाई दे दिया एंड मुझे लगा कि आपको भी ये जो बातें हैं ये बतानी चाहिए हमारे जो नए व्यूवर्स हैं। सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड स्टार्ट द वीडियो। द फर्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। रिमेंबर दिस इज द रूल ऑफ लाइफ, दिस इज द रूल ऑफ एनी एग्जाम। विदाउट कमिटमेंट यू विल नेवर स्टार्ट ए वर्क, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज विदाउट कंसिस्टेंसी यू विल नेवर एबल टू फिनिश ए वर्क। आपका नीट का एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो, कमिटमेंट अभी आप कर रहे होंगे। नीट 21 का एग्जाम खत्म हो चुका, इसमें 99% लोग जो है या तो मैं पुश कर रहा हूँ या आपके पेरेंट्स पुश कर रहे होंगे आपकी इनर लिमिट्स को पुल आउट करने के लिए कि आप एक और ड्रॉप लें। बट अगर आप इस बार भी कंसिस्टेंट नहीं हुए, कारण कोई भी हो, रिजल्ट सेम आएगा। दिन में कम पढ़ो। अगर आपकी कैपेसिटी 8 घंटे की है, 8 घंटे की है, आप 7 तक पढ़ो, बट पढ़ो जरूर। आप कंसिस्टेंट रहो। रिमेंबर वन थिंग, age is the greatest threat to your success, to your progress. So don't lose yourself. Continue consistently. पढ़ो चाहे कंडीशंस जो भी हों। सेकेंड पॉइंट इज एनालाइजिंग योर मिस्टेक्स। एक डाटा देता हूँ, आप में से 96% लोग जो हैं रिजेक्ट होंगे इस बार, उनको कोई मेडिकल सीट नहीं मिलने वाली। ये हार्डकोर ट्रूथ आपको मानना पड़ेगा। ओनली 4% ऐसे लोग होंगे जिनको टोटल MBBS BDS की सीटें मिलेंगी। उसमें केवल 1.2% या 1% ऐसे लोग होंगे जिनको गवर्नमेंट की एक अच्छी मेडिकल सीट मिलेगी। राइट, एंड द बैड एंड द हार्श ट्रूथ इज 99% लोग ये बात जानते हुए भी अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करेंगे। तुम्हारा पेपर हो चुका कंप्लीट, तुमने नीट 2021 का पेपर दिया। तुम में से कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना पेपर जो पूरा एनालाइज किया है, जिन्होंने देखा कि मेरे इलेक्ट्रोस्टैट का क्वेश्चन गलत हुआ है, यानी कि मेरी वीकनेस है। या फिर तुम में से कितने बच्चों ने एनालाइज किया है कि मेरे का ये क्वेश्चन अगर इस पेपर में ये गलत हुआ है, किस कारण हुआ है, क्या मेरा उस वक्त माइंड ऑफ स्टेटस था, या फिर क्या सिचुएशन ऐसी थी जिसके कारण मेरा क्वेश्चन गलत हुआ, मेरे कंसेप्ट वीक थे, या फिर मेरी सिली मिस्टेक हुई, या फिर कारण क्या था। ये जो 96% जो है बच्चे रिजेक्ट होते हैं, उसमें से 90% लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा नीट का एग्जाम देंगे। तुमने ये तो सोच लिया कि मुझे एक नेक्स्ट टॉप लेना है, बहुत ईजिली सोच लिया। या तो मैंने पुश किया होगा या पेरेंट्स ने पुश किया होगा, किसी ने भी पुश किया होगा। तुमने ये तो सोच लिया कि हाँ मेरे को नीट का एग्जाम देना है, बट तुमने प्रीवियस जो पेपर था तुमने देखी कहाँ गलतियाँ मैंने की, तुमने वो पेपर लिया, दुखी हुए, फेंक दिया। अरे तुम्हारे सामने जो आपकी गलतियां जो बताएगा ना, वो मैं नहीं आप बताओगे और वो पेपर बताएगा। सो एनालाइज योर मिस्टेक, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। सिली मिस्टेक एक मोस्ट कोच है इन मिस्टेक्स का। एनालाइज योर मिस्टेक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है सिली मिस्टेक। आप में से बहुत सारे बच्चे सिली मिस्टेक करते हैं, तो भैया खत्म कैसे करें? नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, टॉपर भी नहीं कर सकता। कोई सिली मिस्टेक्स को ओवरकम नहीं कर सकता। ह्यूमन एरर होता है, तो क्या करें? कम करो। अगर तुम्हारे पास एक एग्जाम में 10 गलतियां हो रही हैं तो ट्राई करो अगले पेपर में 8 हो, ट्राई करो अगले पेपर में 6 हो, ट्राई करो अगले पेपर में 5 हो। धीरे धीरे इस नंबर को कम करो, 2 तक लेके आओ, 1 तक लेके आओ, बट 1 होगी। हर कोई 720 में 720 तो नहीं ला सकता ना। 17 लाख में 3 या 4 बच्चे लेके आते हैं ना। सो कोई भी एग्जाम हो, कोई भी मॉक टेस्ट हो, कोई भी मॉक टेस्ट हो, छोटा से छोटा हो, बड़े से बड़ा हो, उसको घर जाके एनालाइज करो, उसको देखो उसमें से कौन सा क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है और उस पर वर्कआउट करो। राइट, द थर्ड वन इज प्रोकास्टिनेशन। जिन व्यूवर्स को नहीं पता प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अपन करते हैं ना कि यार आज मेरे पढ़ने का मन नहीं है, ये काम मैं कल करूँगा। लाइक ऐसा कुछ होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ ली, बट आज वेक्टर भी दोहराना था, वेक्टर किया नहीं, तो वेक्टर को कल पे छोड़ दिया। कल वेक्टर नहीं पढ़ा, कल WPE का रिवीजन का टाइम था, WPE का कुछ पार्ट छोड़ दिया, वो वेक्टर के साथ एक्यूमुलेट हो गया और फिर लास्ट में बोलते हैं बैकलॉग हो गया। Remember one thing my friend, you are not a procrastinator, you have a just a habit of procrastination. आपको केवल इस हैबिट से दूर होना है। अगर बैकलॉग हो गया है तो कंप्लीट करने की कोशिश करो। धीरे धीरे जो करंट वर्क है और बैकलॉग है उसका एक पार्ट इसमें मिलाने की कोशिश करो और कंप्लीट करने की कोशिश करो जितना जल्दी हो सके। द अनदर पॉइंट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आप जानते हैं क्वेश्चंस की हो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे ऑब्वियसली उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आने वाले जो क्वेश्चन हैं उस पर सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। बट द कॉमन फ्रेज इज
Practice makes perfect, practice makes perfect, practice makes perfect. You have heard all the times, and I have heard that. But I think it's a misbelief system. It's not 100% true. There is no stage of ideality like perfect. No one is perfect. I have never seen a person which is perfect in every aspect. Why should we do practice? Because practice makes improvement. Practice helps you to improve your score in every exam, whether it in be NEET or IIT or anything else. अब कई बार ऐसा होता है ना कि लाइक हमने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की हुई होती है, लाइक रोटेशनल की हमने 400 क्वेश्चन लगा दिए, बट नीट के अंदर कोई एक ऐसा क्वेश्चन आया, फिर मॉक टेस्ट के अंदर एक ऐसा क्वेश्चन आया जो था रोटेशन मैकेनिक्स के, बट हिला के रख दिया, वो क्वेश्चन हमसे सोल्व नहीं हुआ, तो ईगो हार्ट नहीं करना है कि मेरे से क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ। तो प्रैक्टिस करो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने पूरा कंप्लीटली सोच के रख लिया कि इस चैप्टर से ये क्वेश्चन आ गया तो वो तो कर ही देंगे, राइट। सो दीज वर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई थिंक इन दिस इज द पार्ट फर्स्ट। सो नेक्स्ट पार्ट्स में मैं कुछ और अच्छी बातें लाइक मेरे जो एक्सपीरियंस है मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगा। इंस्टाग्राम जो है उसका हैंडल मैंने नीचे दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक जो है दिया हुआ है, उसमें मैं शॉर्ट नोट्स डालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। नीट की प्रिपरेशन आपने स्टार्ट कर दी होगी, और नहीं की है तो जितना जल्दी हो सके प्लीज़ आप नीट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपने कोई बैच ज्वाइन कर लिया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं किया है तो एक बार डेमो कोर्सेज जो है वो वॉरियर बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लिंक मैंने नीचे दे दिया, आप उसका चेक कर सकते हैं। उसका कुछ शानदार फीचर्स है, लाइक मेडिफिक्स का एक बहुत स्मार्ट फीचर है। कोई भी अगर आप चैप्टर पढ़ रहे हैं या फिर पढ़ चुके हैं उसका रिविजन करना हो तो आप शॉर्ट वीडियोस के थ्रू 30 या 40 मिनट के अंदर आप कंप्लीट चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं। बायोलॉजी पढ़ाने वाले आपके टीचर्स होंगे, सिलेबस आपका 22 तक कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, एंड वो भी 5 टाइम्स मोर रिवीजन मैथडोलॉजी के साथ। UITS होगी आपका, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो हार्डकोर होगी एंड ज़्यादा कंसेप्चुअल आपके क्वेश्चन सेक्शन बी में होंगे, और सेक्शन ए एंड बी के क्वेश्चन बैंक होंगे जिसमें आपके 10,000 या 20,000 प्लस आपके क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रिपरेशन में और बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।